Class, open your English translation book. Lesson number 8, past continuous tense. Today we are going to learn about past continuous tense. In previous chapter we have learned present continuous tense, in which we have read that in present continuous tense we use is, am, are as helping verb. हम हेल्पिंग वर्ब में प्रेजेंट में क्या यूज़ करते हैं, इज़, एम और आर. मैंने आपको बताया था इज़ किसके साथ लगेगा, एम किसके साथ लगेगा और आर किसके साथ. ठीक है. ऐसे ही पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हम यूज़ करते हैं वॉज एंड वर. आपको चैप्टर के नाम पढ़कर ही समझ आ जाना चाहिए कि इसमें कौन से सेंटेंस की बात की गई है. सबसे पहले तो पास्ट टेंस 3 टाइप के होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. पास्ट मतलब जो पास्ट में हो चुका है या हो चुका था या हो रहा था. ठीक है. कॉन्टिन्यूस मतलब कंटिन्यू है, अभी जो पास्ट में काम था वो अभी कंटिन्यू अभी भी है. ठीक है. तो कोई काम जो पास्ट में हो रहा था वो अभी भी कंटिन्यू हो रहा है, तो ऐसे सेंटेंस को हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस कहेंगे. ठीक है. आपकी बुक में पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को समझाने के लिए कुछ रूल्स दिए गए हैं. ये रूल्स मैंने अलग तरह से थोड़ा नोट करके लिखे हैं ताकि आपको डायरेक्ट उनके फॉर्मूला समझ में आ जाए और आप फॉर्मूला को पुट करके सेंटेंस को ट्रांसलेट करते जाएं. ठीक है. आपको ये आपकी नोटबुक में भी नोट करना है. ठीक है. पहचान क्या होगी पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. किसी वाक्य को, किसी सेंटेंस को पढ़कर आप कैसे पहचान सकते हैं कि वो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का सेंटेंस है. क्रिया का अंत रहा था, रही थी, रहे थे या रही थी से होता है. ठीक है. पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या होगा, जो क्रिया होगी उसका अंत रहा था, रही थी, रहे थे या रही थी से होगा. जैसे राम पढ़ रहा था, गीता नाच रही थी, हम खाना खा रहे थे, लड़कियां गाना गा रही थी. तो इनमें क्रिया के एंड में क्या आ रहा है, रहा था, रही थी, रहे थे. तो इस तरह का सेंटेंस अगर आपको मिले तो वो क्या होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में उसको ट्रांसलेट किया जाएगा. अब इसमें मैंने आपको बताया वॉज और वर का यूज़ होता है. ठीक है. इसको वेयर पढ़ते हैं आप में से कुछ बच्चे, वेयर नहीं होता, वर होता है. ठीक है. वॉज और वर ये दोनों का यूज़ होता है. तो कौन से सब्जेक्ट्स के साथ आप वॉज लगाएंगे, कौन से सब्जेक्ट के साथ आप वर लगाएंगे. सबसे पहले तो जितने भी आपके सिंगुलर नाउन्स हैं उन सभी के साथ आप वॉज लगाएंगे, जितने भी आपके प्लूरल नाउन्स हैं उन सभी के साथ आप वर लगाएंगे. ये तो हुई नाउन्स की बात. अब प्रोनाउन भी होते हैं जो हम नाउन के प्लेस पे यूज़ करते हैं. सो आई, ही, शी, इट, इनके साथ आप वॉज लगाएंगे. यू, वी, दे, इनके साथ वर. अब इसमें आपको क्या समझ आ गया, आई भी सिंगुलर होता है, ही भी सिंगुलर होता है, शी भी सिंगुलर होता है, इट भी सिंगुलर होता है. तो सारे सिंगुलर प्रोनाउंस एंड सिंगुलर नाउन्स के साथ वॉज. यू, वी, दे, ये क्या है, वी और दे प्लूरल है और यू को भी हम प्लूरल में ही रखते हैं, भले ये किसी सिंगुलर पर्सन के लिए बात हो रही हो. ठीक है. मैंने आपको कई बार बताया ये. सो यू भी हम हमेशा प्लूरल में रखते हैं, हम यू को. सो यू, वी, दे, ये भी क्या है, प्लूरल प्रोनाउंस है और सारी प्लूरल नाउन्स. तो जितनी भी प्लूरल प्रोनाउंस एंड नाउन है उनके साथ आप वर लगाएंगे. क्लियर. वॉज वर क्लियर हो गया. सेंटेंस हमारे 3 टाइप्स के होते हैं, हमने बहुत बार रीड किया है. फर्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस इज अफर्मेटिव सेंटेंस. अफर्मेटिव सेंटेंस होती है सिंपल स्टेटमेंट्स. उसमें ना तो कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा होता, ना ही नॉट का यूज़ हो रहा होता. अब उसको रूल के अकॉर्डिंग आप कैसे ट्रांसलेट करेंगे, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे. ठीक है. सब्जेक्ट के बाद आप वॉज या वर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट आप चूज़ करेंगे. सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वॉज, प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर. सब्जेक्ट में आपका नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है. उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आप आईएनजी ऐड कर देंगे एंड देन ऑब्जेक्ट. ठीक. एग्जाम्पल देखते हैं. मैं अपना गृह कार्य कर रहा था, रहा था आ गया ना, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. अब इसमें हमने क्या रूल देखा, सब्जेक्ट देन वॉज वर देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट. तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, मैं को हम इंग्लिश में लिखते हैं आई. आई क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ वॉज लगेगा या वर, उसके साथ वॉज लगेगा क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है. अगर यहाँ पे मैं की जगह हम होता, हम, तो यहाँ हम वी लिखते हैं. वी होता तो प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आप क्या लगाते, वर. ठीक है. लेकिन यहाँ सिंगुलर है तो वॉज. आई वॉज. उसके बाद यहाँ पर देखिए काम क्या हो रहा है, गृह कार्य कर रहा था, यानी
गृह कार्य मतलब होता है होमवर्क, होमवर्क कर रहे थे, तो होमवर्क के करने की बात हो रही है, करने के लिए डू वर्ब होती है, डू के साथ लगा आईएनजी डूइंग, आई वॉज डूइंग अपना गृह कार्य, माई गृह कार्य होमवर्क, ठीक है, आई वॉज डूइंग माई होमवर्क, क्लियर। नेक्स्ट जो आपका टाइप का सेंटेंस होता है वो होता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इसमें सब्जेक्ट होता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट आप वॉज या वर चूज करेंगे। देन क्योंकि ये नेगेटिव क्यों है, क्योंकि इसमें नहीं, वाक्य में कहीं ना कहीं नहीं शब्द का प्रयोग हो रहा होगा, तो आप नॉट कहाँ लगाएंगे, वॉज या वर के जस्ट बाद आप नॉट लगाएंगे, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। अब इन दोनों को कंपेयर कीजिए, सब्जेक्ट सेम, वॉज वर जस्ट सेम, V1 सेम, ING सेम, ऑब्जेक्ट सेम, डिफरेंस क्या है, बस वॉज और वर के बाद आपको नॉट ऐड कर देना है, बाकी एज इट इज़ है सेम। एग्जाम्पल देखते हैं, तुम परिश्रम नहीं कर रहे थे, अब यहाँ पर आ गया नहीं, मतलब ये क्या है, आपका नेगेटिव सेंटेंस है, तो नेगेटिव सेंटेंस के लिए नॉट लगेगा, बाकी सब सेम रहेगा। इसमें सब्जेक्ट क्या है, तुम, मतलब यू मैंने आपको बताया, चाहे ये एक व्यक्ति के लिए ही क्यों ना बात हो रही हो, हम इसको प्लूरल में रखते हैं। सो यू क्या हो गया आपका, प्लूरल प्रोनाउन हो गया, इसके साथ आप वर लगाएंगे क्योंकि ये प्लूरल है, सो यू वर, क्योंकि ये नेगेटिव है तो वॉज वर के बाद नॉट लगना था, नॉट, यू वर नॉट, काम क्या हो रहा है इसमें, तुम परिश्रम नहीं कर रहे थे, परिश्रम मतलब वर्क हार्ड, ठीक है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी वर्किंग हार्ड, यू वर नॉट वर्किंग हार्ड, क्लियर। थर्ड टाइप का जो आपका सेंटेंस होता है वो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। जब हम कोई प्रश्न पूछते हैं, क्वेश्चन करते हैं, तब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस का यूज़ करते हैं। इसमें कुछ नहीं करना, सब एज इट इज़ रहेगा, बस जो आप सब्जेक्ट के बाद वॉज वर्ड लगाते थे वो बाहर आ जाएगा, ठीक है, मतलब वॉज वर्ड से सेंटेंस स्टार्ट होगा, देन सब्जेक्ट, देन V1 ING एंड देन ऑब्जेक्ट। यहाँ पे एक जो आपको छोटी सी बात नोट करनी है वो क्या, कई बार हम क्वेश्चन पूछते समय नहीं का प्रयोग कर रहे होते हैं, जैसे क्या राधा गाना नहीं गा रही थी, एक तो हो गया क्या राधा गाना गा रही थी, क्वेश्चन पूछा, क्या राधा गाना नहीं गा रही थी, दोनों में क्वेश्चन पूछा लेकिन एक में हमने नॉट का यूज़ किया। तो कभी आपके पास ऐसा सेंटेंस आ जाए जिसमें आपको नॉट का यूज़ करना पड़ रहा है इंटरोगेटिव सेंटेंस में, तो आप क्या करेंगे, यदि वाक्य में नहीं का प्रयोग हुआ है तो सब्जेक्ट के साथ नॉट लगेगा, मतलब जो सब्जेक्ट आप लिखेंगे उसके बाद आप नॉट लगाएंगे, देन V1 ING देन ऑब्जेक्ट, ठीक है, वॉज वर्ड से सेंटेंस स्टार्ट होगा। एग्जाम्पल देखिए, क्या वह पत्र लिख रही थी, अब यहाँ पर वह कौन है, लड़की है, ठीक है, रही थी से पता चल रहा है ये कौन है, लड़की है, तो सब्जेक्ट क्या हो गया हमारा, शी सब्जेक्ट हो गया, सिंगुलर है, प्रोनाउन है ये, ठीक है, और सिंगुलर है, तो इसके साथ क्या यूज़ होगा, वॉज यूज़ होगा, लेकिन ये इंटेरोगेटिव है इसलिए वॉज पहले आएगा और वॉज के बाद शी आएगा, सेंटेंस वॉज से स्टार्ट होगा, वॉज शी, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, लिखना के लिए वर्ब यूज़ करते हैं राइट, राइट के साथ आईएनजी लगा, राइटिंग, वॉज शी राइटिंग, क्या लिख रही थी, लेटर, पत्र लिख रही थी, ठीक है, सो अ लेटर, वॉज शी राइटिंग अ लेटर। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया हुआ है, क्या शेर दहाड़ रहे थे, अब यहाँ पर देखिए क्या शेर दहाड़ रहे थे, और क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि क्वेश्चन मार्क अगर नहीं लगेगा तो इनकम्प्लीट ट्रांसलेशन होगा वो, क्या शेर दहाड़ रहे थे, अब यहाँ पर भी प्रश्न पूछा गया है, ये कौन से टाइप का सेंटेंस हो गया, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब यहाँ पर शेर दहाड़ रहे थे मतलब एक से ज़्यादा शेरों की बात हो रही है, यानी लायंस की बात हो रही है, ठीक है, लायंस, सब्जेक्ट क्या हमारा, लायंस, लायंस क्या है आपका ये प्लूरल है सब्जेक्ट, ठीक है, प्लूरल है तो क्या लगेगा, वर लगेगा, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव है तो वर से सेंटेंस स्टार्ट होगा, वर द लायंस, दहाड़ना के लिए वर्ब यूज़ होता है रोर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, रोरिंग, वर द लायंस रोरिंग। अब आपने देखा होगा इसमें कहीं भी ऑब्जेक्ट नहीं आया, तो कभी कभी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता, जैसे यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमें पता था, पत्र, लेटर ऑब्जेक्ट था तो हमने लिख दिया, और किसी सेंटेंस में अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप नहीं लिखेंगे, ठीक है, बस उतना ही ट्रांसलेट करेंगे V1 ING के साथ एंड देन क्वेश्चन मार्क, क्लियर।